Last week, we started a beautiful study on what our God is going to do in our lives this month. पिछले सप्ताह जो है हमने इस बात को सीखना शुरू किया कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवनों में काम कर सकता है. And for that, we started off Psalm number 23 and verse number 2. और उसके लिए हमने मनन करने के लिए भजन संगीता 23वां अध्याय उसका दूसरे वाक्य से हमने शुरू किया. He makes me lie down in green pastures. वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है. I simplified it and I said that is a sign of satisfaction. और वो मैंने जो है उसको इस प्रकार समझाया कि वो हमें सेटिस्फैक्शन दिखाता है. He will make our cup run over, and He will bless us more than we can handle. वो जो है इस प्रकार हमें आशीषित करते हैं कि हम जिस उसे हैंडल करने के से भी ज्यादा हमें मिल जाता है. Only when that happens, we will have that satisfaction effect. और जब हमें वो प्राप्त होता है तब हम वो पूर्णता को जो है महसूस करते हैं हमारे जीवन में. But as a believer, the Lord said one more beautiful thing: be satisfied with whatever God has given to you. और उस बात में जो है परमेश्वर ने हमें इस बात को भी सिखाया कि जो भी एक विश्वासी होने के नाते जो भी हमारे पास है उसे हमें खुश होना जरूरी है. Now look at others who are not as privileged as you and I have hundreds of reasons to thank the Lord. जो हमारे इतने जो है आशीषित नहीं है उनको देखकर जो है हमें परमेश्वर की हमेशा जो है धन्यवाद करना चाहिए. Somebody told me this week, some of the people lying in the hospital bed are desiring something. They desire to be what you and I are today. और पिछले सप्ताह किसी ने मुझसे कहा कि जो अस्पताल के जो है बेड में सोता है वो इस प्रकार चीजों को चाहता है जो हम जैसे है वैसे वो बनना चाहते हैं. One day when I was admitted in Manukau Super Clinic after a surgery, I could not even go to the toilet. एक बार जब मैं मनुकाओं में जो है एक अस्पताल में जो है दाखिल था तब वहां पे मैं जो है अपने कामों को भी नहीं कर पा रहा था. And there was nobody to assist me either. और उस समय कोई मेरे साथ भी नहीं था जो मुझे मदद कर सके. The nurse had told, press a button and I will come. और नर्स ने मुझसे कहा था कि आप एक बटन को दबाइएगा और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी. I could not even lift my hand to press that button. मैं जो है उस बटन को प्रेस करने के लिए अपने हाथ को भी उठा नहीं पा रहा था. And in that moment I understood the strength that God has given to our hands and feet. और उस समय जो है परमेश्वर ने हमारे हाथों में जो मजबूती दी है उसको मैंने महसूस किया. Sometimes when we go in that horrible situation only, we understand the benefits that you and I are कई experiencing. बार जब उस कठिनाई से हम जाते हैं तभी जो परमेश्वर की आशीष को हम महसूस कर पाते हैं. Around the world, the pastors are calling me and saying, Pastor, we are conducting an online service. और जो है दुनिया में जो है कई पासवानों ने मुझसे बुलाकर कहा कि हम जो है ऑनलाइन सर्विस को कंडक्ट कर रहे हैं. Believers are sitting in front of the TV and the laptops or the mobiles and attending services. और चर्च के विश्वासी जन जो है टीवी लैपटॉप के आगे बैठकर जो है वर्शिप सर्विस को अटेंड कर रहे Do you हैं. know how much privileged we are to come like this and glorify the Lord? क्या आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार जो है आमने सामने मिलकर परमेश्वर की महिमा We को कर don't सकते even हैं. want a mask when we come and worship the Lord like this. हमें जो है एक मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है जब हम परमेश्वर की जो आराधना करने आते हैं. Let us thank God and let us praise God for the blessings that He has already showered upon us. हम परमेश्वर की उस आशीष को परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे. Only a child of God can be satisfied with anything that God gives you. एक परमेश्वर का संतान ही जो है अपने जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड रह सकता है जिस चीजों से परमेश्वर The ने दिया worldly है. people tend to be greedy, but children of God, we can be satisfied with whatever God has given to दुनिया us. के लोग जो है और चीजों को पाने के लिए जो है मोह कर ग्रीड करके जो है आगे बढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर के जन हमेशा सेटिस्फाइड हो सकते हैं. The second part of that verse is, He leads me beside quiet waters. वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. It is just a picture that the psalmist is putting to show a beautiful thing that the Lord wants to minister. ये भजन संगीता को लिखने वाला जो है एक छोटे से पिक्चर के रूप में जो है हमें इस बात को समझाना चाहता है. This time we all, probably many of the people, travel to Queenstown. और ये समय है जहाँ पे कई लोग क्वींसटाउन को ट्रैवल करते हैं. Or you have traveled to a couple of other places in New Zealand somewhere. या फिर न्यूजीलैंड के कई और जगह आप घूमने जाते हो. There is nothing better than sitting next to a still watery place and relaxing. एक सुनसान से जो है बहने वाली एक झरने के सामने बैठने जैसा एक फीलिंग जो है कहीं और नहीं मिलता. There is a feel when you stand near a thunderous roaring
waterfall, जब आप एक वाटरफॉल को देखने जाते हैं, हो सकता है वहां पर फीस हो सकता है आपको बनने का। you can be talking to your wife, but she can't hear you. आप अपने पति से बात करना चाहते हो लेकिन वो आपको सुन नहीं पाती। You need to shout at the top of your voice for somebody close to even hear you. आपको जो है चिल्लाकर आपके करीब वाले बंदे से बात करने के लिए आपको चिल्लाना पड़ता है। But in a situation where it's so still, peaceful waters, even a pin drop can be heard. जहां पर शांति से जो है बहने वाली एक झरने के सामने जब आप खड़े रहते हो, छोटा सा आवाज भी जो है आपको सुनाई देता है। And the Bible says like this, He will lead me beside still waters, और ये वचन संहिता कहते हैं कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, wherein you can hear even whatever the smallest sound that the Lord wants to talk to us. ये उस झरने के पास ऐसी हालत है जहां पर आप छोटी सी चीज जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहती है, वो परमेश्वर आपको सुनाई देगा। If you put together this word, it is contained to one simple word called peace. Everybody say peace. अगर इस जो है वाक्य को आप एक शब्द में निपटाना चाहते हो तो वो एक वाक्य है शांति। One, I'll say, the Lord is my shepherd, I will lack nothing. यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कुछ घटी को नहीं पाऊंगा। He will fill me with satisfaction. वो जो मुझे है सेटिस्फैक्शन, पूर्णता से मुझे भर देगा। He will fill my life with that amount of peace that can surpass everything. और वो जो है मुझे उस शांति से भरेगा जो सारी चीजों को जो है उससे भी बढ़कर होगी। Tell me what is the best thing that you can ask the Lord today. Lord, give me peace. मुझसे कहिएगा कि आप ऐसी कौन सी चीज को पूछोगे, परमेश्वर मुझे आज इस चीज चाहिए, वो है शांति। Even if you have money, you may not have peace. हो सकता है जब आपके पास पैसे हो तब भी आपके पास शांति नहीं You हो। may be having tons of houses, you may not have peace. आपके पास बहुत सारे जो है घर होंगे लेकिन फिर भी आपके पास You शांति may नहीं be होगी। born in a royal family, still you would not have peace. आप एक मशहूर परिवार में जन्मे होंगे लेकिन आपके अंदर शांति होना जरूरी You नहीं may है। be a movie star, a athlete, or whoever you are. You may not have those peace. आप एक मशहूर व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पास शांति हो। But a child of God can say, I have the peace that God gives me. लेकिन परमेश्वर का संतान हमेशा ये बात कह सकता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मेरे पास वो शांति है। The example for peace is simply put like this. He will make me lie down in green pasture and He will lead me beside still waters. और ये शांति का उदाहरण एकदम सिंपल रीति में दिया गया है। वो मुझे जो है हरी भरी चराई में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास बैठाता है। When I as a sheep following the shepherd, whenever I walk, wherever I walk, I will have the peace of God. जब मैं भेड़ के समान अपने चरवाहा के पीछे हो लेता हूँ, हमेशा जो है वो चरवाही का शांति मेरे पर होगा। I want to promise everybody in Jesus' name, we as children of God will have that peace of God. मैं आप सबको वादा करना चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर के जन हैं और हमारे अंदर वो परमेश्वर की शांति जरूर होगी। People do a lot of things to get this peace, but Jesus gives us this peace through Christ Jesus. लोग इस शांति को पाने के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं लेकिन परमेश्वर हमें ये मुफ्त में देता है। And today I want to pray that you will be thankful to God for the divine peace that God has given to us. और मैं एक ही प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप हमेशा अपने मन में धन्यवाद के साथ रहे जो परमेश्वर ने आपको शांति दी है। A small little child will have this peace एक as what I want to talk to you. एक छोटा बच्चा इस शांति को महसूस कर सकता है जो शांति मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। A child would never be thinking about its food because his or her dad and mom will provide the food. एक बच्चा जो है कभी अपने भोजन के बारे में व्याकुल नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि मेरे माता पिता जो है समय में मुझे भोजन देंगे। If the child needs a dress, the child would never be worried. He will come to the father or mother and say, Dad, I want this one. And the child knows the dad and mama will buy something for me. एक बच्चा जो है कभी इस चीज को सोचकर व्याकुल नहीं होगा कि मैं क्या पहनने वाला हूँ, लेकिन वो जानता है कि मेरे माता पिता वो मुझे लाकर देंगे जो मैं चाहता हूँ। But as we grow and we take up the responsibility, we lose one more thing called peace of mind. और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, जैसे हम इस चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, हम एक चीज को खो पाते हैं, वो है शांति। Innocency will grow up and then we will get into that area where we lose our peace. जब वो मासूमी जो है, मासूमपन जो है हमसे हट जाता है, एक चीज को जो हम खोते हैं वो है शांति। How many times we have gone restless? कितने बार जो है हम व्याकुल हुए हैं, How many times have we gone like, oh, I can't sleep? और कितने बार ऐसे हालत में हम पहुंचे कि मैं अभी सो नहीं सकता। Some people lose their sleep
for the things that you can't handle. कुछ लोग जो है अपनी नींद को खो बैठे हैं वो चीजों के लिए जो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। You can't do anything, but still you are in that situation. आप उस बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसी हालत में जहाँ पे आपने अपनी नींद We को will खो be दिया है। strong when we are having the driver's seat, we are having the steering. हम हमेशा हिम्मत वाले तब होते हैं जब हम ड्राइवर सीट में बैठते हैं। When you are on the passenger seat, you will be worried whether I will reach my destination properly. जब भी आप अपने पैसेंजर सीट में बैठते हैं तो आप हमेशा आपके अंदर ये घबराहट होती है कि क्या मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच पाऊंगा। Always you will be as a driver say, okay, it's all right. The curves will be okay. I am driving in the right speed, but the passenger will say, I am not in peace. और जब आप गाड़ी को चलाते हैं आप तो जो है शांति में रहेंगे क्योंकि आप बोलेंगे मैं अच्छी तरह से चला सकता हूँ, लेकिन आपके बगल में बैठने वाला पैसेंजर जो है कभी शांति को नहीं पा पाएगा। But the children in the car will be relaxing, playing card, or they will play all those sorts of games because their thought is, my dada or my mama is a safe driver. लेकिन उस गाड़ी में बैठने वाले बच्चे जो है मजे करते रहेंगे क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि मेरे माता या मेरे पिता जो है मुझे सही रीति से वहां पर पहुंचा देंगे। In the same way, Jesus says, you need to become like a child in order to get into heaven. इसीलिए जो है परमेश्वर यीशु मसीह जब कहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें एक जो है बालक के समान बनना है अगर तुम्हें स्वर्ग राज में प्रवेश मिलना है तो। Put all our anxieties onto the Lord and relax in the peace that God gives us. अपने सारे व्याकुल अपने सारे जो है परेशानी को जो है परमेश्वर के हाथ में देके जो है उनसे शांति को पाए। That is what I will take you into from the book of Philippians. और वही चीज मैं लेकर जा रहा हूँ फिलिपियों के पुस्तक से। Philippians chapter number 4. फिलिपियों का पुस्तक उसका 4था अध्याय। Now, everybody open your Bibles to Philippians chapter number 4. हम सब अपने वचन को खोलेंगे फिलिपियों के पुस्तक उसके 4 Verse number 6 onwards. उसके 6 वाक्य से। Do not be anxious about anything. किसी भी चीज से व्याकुल ना हो। Everybody said, do not be anxious about anything. किसी भी चीज के लिए व्याकुल ना हो। That word is very powerful. Do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। Everybody say anything. किसी भी बात के लिए। No, God says, no, just be anxious about something, right? No. Do not be anxious about anything. वहां पे वचन ये नहीं कहता कि कुछ चीजों के लिए तुम चिंतित रहो। Don't be anxious about your health. आपको जो है अपने हेल्थ के बारे में Don't चिंता be नहीं anxious करना। about your job. तुम्हें अपने जॉब के बारे में चिंता नहीं करना है। Don't be anxious about your family. तुम्हें अपने पारिवारिक जिंदगी के बारे में चिंता नहीं करना है। Don't be anxious about your studies or your assignments. तुम अपने पढ़ाई के बारे में असाइनमेंट्स के बारे में चिंता Don't be करने की anxious जरूरत नहीं। about your immigration thing. तुम अपने इमिग्रेशन के बारे में चिंतित होने की जरूरत Don't be नहीं। anxious about your obesity. तुम जो है अपने मोटेपन के बारे में जो है चिंतित न रहो। Don't be anxious that you're losing your hair. तुम इस बात के लिए चिंतित न रहो कि तुम्हारे Don't बाल be झड़ रहे हैं। anxious about anything. किसी भी बात के लिए चिंतित न रहो। Tell to your neighbor, don't be anxious about anything. पड़ोसी से होकर कहिए कि आप किसी भी बात के लिए चिंतित This न is हो। a character that God wants each one of us to have. ये एक गुण है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। Don't be anxious about anything. किसी भी बात के लिए चिंतित न रहो। What you need to be doing, आपको क्या करना है? but in every situation, लेकिन सभी बातों में, परंतु हर एक बात में have this quality to pray and to talk to God. ये गुण होना जरूरी है कि प्रार्थना में अपनी विनती को परमेश्वर के हाथों में दे। How you need to give the prayer to God? आपको अपने जो है प्रार्थना किस प्रकार देना है? With thanksgiving, present your request to God. प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। How do you convert your prayer into thanks? आप किस प्रकार अपने प्रार्थना को जो है धन्यवाद में बदलते हैं? And you need to say, Lord, thank you for giving me that job. आपको ऐसे कहना है कि धन्यवाद परमेश्वर तुमने मुझे जॉब दिया। Thank you for giving me a baby. धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे एक बच्चा दिया। Thank you, Lord, for giving me a house. धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे एक घर दिया। Thank you, Lord, for my residence come through, Lord. धन्यवाद परमेश्वर मेरी रेसिडेंसी मुझे मिल गई। Thank you, Lord, I got married, Lord. धन्यवाद परमेश्वर मैं जो है शादी कर पाया। You see things that nobody else has seen in this world and just give thanks to the Lord. आप वो सारी चीजों को देखिए जो दुनिया आप में नहीं देख पाती और परमेश्वर का धन्यवाद The कीजिएगा। opposite is be anxious. और उसका दूसरा एक उल्टा बात ये है कि आप सभी चीजों के लिए You are चिंतित seeing रहेंगे। the situation you are going through आप अपनी हालातों को देख रहे हैं जहाँ से आप जा रहे and हैं you're getting anxious and anxious and anxious. और आप हमेशा चिंतित रह रहे हैं उस बात के The लिए। opposite is
उसका विपरीत चीज ये है, seeing that situation, उस हालत को देखिए, but seeing God in that situation, लेकिन उस हालत में परमेश्वर को देखिए, and seeing a miracle in that situation, और उस हालत में एक अचंभ कार्य को देखिए, give thanks to the और Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करें। The difference between a worldly people and us is, even though we have the same problem, we can have peace of mind. दुनिया के एक व्यक्ति और हमारे बीच में यही बदलाव है कि हम जो है उस दुर्घटना में भी जो है शांति को पा सकते In हैं। every situation, give thanks to the Lord. सभी हालात में जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें। Hallelujah. Hallelujah. We are called to give thanks to the Lord in every situation. हम जो है किसी भी हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बुलाए गए हैं लोग हैं। You can imagine the anxiety that people can go through in the situation that I took up the step. आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार लोग ऐसे चिंतित हो सकते हैं जिस कदम को मैंने लिया। It was quite an interesting journey. ये बहुत ही एक उत्सुक वाली एक रास्ता था। When the property for the church came into the market, जब ये कलीसिया के लिए जो प्रॉपर्टी आई मार्केट में, Rohan sent me the listing and said, Pastor, they're asking $3 million. भाई रोहन ने मुझसे कहा कि वो लोग जो है $3 मिलियन पूछ रहे हैं। And you know, we have $500,000 in our church account. और आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 500,000 है हमारे हाथ में। And we all know simply the banks will give loan only 60% or 50%. और हम सब जानते हैं कि बैंक सिर्फ जो है 50% या 40% ही हमें दे सकता है। We went and saw the property. Just I thought, God, you are in it. And I said to the agent, I will sign the contract. और जैसे ही मैंने उस प्रॉपर्टी को देखी और मैंने परमेश्वर से कहा आप इसके बीच में हो, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। You remember I signed the contract for 2,820,000. आप जानते हो कि मैंने 2,800,000 के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। And it was a 10-day due diligence notice. और वो सिर्फ 10 दिन था हमारे पास सोचने के लिए। Normally, the commercial property like this big magnitude will be near about 21 days due diligence notice. और कई बार ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में करीब 21 दिन का जो है सोचने का समय मिलता है। Sometimes it is good that you don't know all these things. कई बार ये अच्छा होता है कि आप ये सब नहीं जाने। I signed that contract believing my God will do a miracle. मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को इस बात को सोचकर किया कि परमेश्वर वहां पे एक अचंभ कार्य को करेंगे। I did not know the road will be very, very hard. मैं नहीं जानता था कि ये रास्ता बहुत कठिन हो सकता है। All the banks rejected my application. सारे बैंक्स ने जो है हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। And on the 9th day, और 9वें दिन में, there's only one more day for going unconditional, और सिर्फ एक ही दिन है जहां पर हम अनकंडीशनल जा सकते where हैं, I'm going to put $282,000 into Barfoot and Thompson. और जहां पर मैं $280,000 जो है मैं बारफुट के पास पहुंचा रहा I हूं। called up a lawyer in the city. और मैंने सिटी में जो है एक लॉयर से बात की। I said, this is our situation. No bank has approved our loan. But tomorrow 5 o'clock we need to go unconditional. मैंने उनसे कहा कि मेरी हालत तो इस प्रकार है और कोई बैंक अभी तक मुझे ऑफर नहीं दे पाई और कल हमारा अनकंडीशनल डे होना है। He said, Pastor, as a good friend of you, I'll give you an advice. और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका एक अच्छा मित्र होने के नाते मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। Please don't go unconditional. आप कभी अनकंडीशनल न जाए। Ask for another 5-day extension. और 5 दिन के लिए जो है बढ़ाव के लिए पूछिए। I thought asking 5-day extension is quite an easy job. और मैंने सोचा कि 5 दिन आगे पूछना बहुत ही आसान बात है। I wrote to my lawyer, can you ask the other lawyer to give me 5 more days? और मैंने अपने लॉयर से कहा कि वो सामने वाले लॉयर से पूछे कि मुझे 5 दिन और एक्सटेंशन मिले। My lawyer came back and said, no, they are not agreeing. The reason yesterday I came to know. और मेरे लॉयर ने कहा कि ये लोग तैयार नहीं है 5 दिन एक्सटेंड करने के लिए। Those people who sold the building to me, us, had got another backup offer. और वहां पे मेरे को इस बात में कल पता चला कि उनके पास एक बैकअप ऑफर भी थी। I was shocked to hear the offer. और तब मैं वो ऑफर सुनकर घबरा गया। 3,113,000. वो 3,130,000 का ऑफर था। And that person is wanting me to drop off the case because he is going to get another 300,000 more. और वो बंदा जो है हमारे से ये ऑफर कैसे भी निकालना चाहता था क्योंकि उनको जो है 300,000 ज्यादा मिल रहा He था। said, I'm not going to extend. और उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंड नहीं करने वाला। And our banks were not ready. और हमारे बैंक्स भी तैयार नहीं थे। And last time I told you, one person from nowhere came into the picture, 4:58 in the evening. और मैंने आपसे बताया था कि एक बंदा जो है 458 को जो है हमारे पास आया था एक ऑफर And he लेकर। called me up and said, I don't have anything written, but the bank, one of the Chinese bank,
has given you an approval. उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन एक चाइनीज बैंक ने बात को अप्रूव कर ली है। I just believed and signed the contract, finished. और मैंने वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया और खत्म हो गया। 4 days after that, the Chinese bank person came back and said, we have disapproved your loan. और 4 दिन बाद वो चाइनीज बैंक वाले वापस आकर कहते हैं कि हमने आपका लोन डिसअप्रूव किया है। Now I have given 282,000. अब मैंने जो है 282,000 दे दिया The है। offer from the bank that I was clinging on, they after 4 days disapproved the loan. और जो है 4 दिन बाद जो बैंक ने हमसे कहा था कि हम लोन देंगे, उन्होंने अपने बात को पीछे ले लिया। You can imagine how the situation would have been. और अब आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत किस प्रकार होगी। You know, I don't have anything written in my email that the bank has approved. मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है ईमेल में कि मेरे पास ये बैंक ने It अप्रूव was किया just है। a phone call from a guy whom I have never seen. I have signed an unconditional contract. ये सिर्फ एक बंदे की बात थी जिसको मैंने कभी देखा नहीं है और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया You था। can imagine how anxiety can be then. आप समझ सकते हैं किस प्रकार की चिंता जो है मेरे दिमाग में जा सकती है। I told to my wife, मैंने अपने पत्नी से कहा, no matter what happens, I have the peace of God. चाहे जो भी हो, मेरे पास परमेश्वर की शांति है। My God will never let me down. मेरा परमेश्वर कभी मुझे नीचा नहीं करेगा। He who has started the good work, he will continue doing the good work. जिसने इस अच्छे रास्ते को शुरुआत कर ली है, वो खत्म भी करेंगे। The agent kept on calling me. और ये एजेंट हमेशा मुझे फोन करते रहे, Pastor, do you want to pay the remaining money in another 5 days and bring the settlement date earlier? Here I don't have money. और वहां पे वो एजेंट पूछ रहे थे कि क्या आप अपने सेटलमेंट को पहले करना चाहते हैं। और My vendor wants to buy another property, so he wants money. So can you bring the settlement first week of July? और वो मुझे पूछ रहे थे कि मेरे वेंडर्स ने जो है दूसरे एक जगह को देख कर रखा है और क्या आप एक हफ्ते पहले कर सकते हैं सेटलमेंट। My lawyer told, don't pick up the call of the agent. और तब मेरे लॉयर ने कहा कि आप वो एजेंट के फोन को ही ना उठाएं। For the first time, I'm not picking up somebody's call. और पहले बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसका कॉल उठा नहीं रहा। When I see the agent's number on my mobile, I know, my goodness, what is she going to tell me? और जब मैं एजेंट के कॉल को अपने फोन में देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या बोलने वाले हैं। But in every situation, I was giving thanks to the Lord. लेकिन ये सारी हालातों में जो है मैं परमेश्वर का धन्यवाद When कर रहा people था। ask me, Pastor, what happened? I say, my God will do it. और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तब मैं कहता हूँ कि My मेरा God परमेश्वर will काम do करेगा। it. मेरा परमेश्वर जरूर करेगा। I do not know the time when my God will do it, but my God will do it. मैं परमेश्वर के समय को जो है जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जरूर करने He वाला है। will never put us down. वो कभी हमें नीचा नहीं करेंगे। And this week, that was just on Thursday, I got all the papers right in front of me that 2 banks have approved both the loans. और पिछले सप्ताह गुरुवार में के समय में जो है दोनों बैंक ने जो है हमारे लिए लोन अप्रूव कर लिया। You know, when you stand up for all these godly things, there will be an attack of the devil from every corner. जब आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े रहते हो तो हमेशा शैतान जो है आपके विपरीत काम करता It है। will put a lot of pressure on you. वो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर को डालने की कोशिश करता है। And the Lord told me, if at all you don't know what pressure is, this is pressure. और तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम नहीं जानते कि प्रेशर क्या होता है, तो यही है वो प्रेशर। But in those moments, only one thing I did was give thanks to God. लेकिन उस समय में मैंने एक ही बात को किया, जो है परमेश्वर को धन्यवाद करना। Thank you, Lord, for this $1 you have given me. परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ ये $1 के लिए जो आपने मुझे दिया। Thank you for the bank that has rejected the offer. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये बैंक जिसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया। Thank you for that person who came 4:58 and gave me that hope so that I can sign that contract. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ वो एक बंदे के लिए जो 4:98 में आकर जो है मुझे ऑफर देता है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता Thank हूँ। you for the rejection on that 4th day, because God, I know you wanted me to pray more. और परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ जो बैंक ने हमारे ऑफर को नकराया है, ताकि आप चाहते थे कि मैं In ज्यादा प्रार्थना everything करूं। I was giving thanks to और ये God. सारी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा And था। today my God says, I will never leave you, I will never forsake you. और आज परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी टकराऊंगा नहीं। Present all your requests to God. अपने सारे विनती को जो है परमेश्वर के सामने रखिएगा। I was doing this one. I was presenting my prayers to God. मैं अपने प्रार्थना के विषय को जो है परमेश्वर के सामने जो है पेश कर रहा था। This is how the word is, present your case, friend of the judge.
और यहाँ पर इस प्रकार बताता है कि अपने सारे जो है केस को जो है जज के सामने पेश करो। Prayer is different. प्रार्थना अलग है, Presenting your request is different. आपके जो है विनती को जो है पेश करना वो एक अलग बात है। It is a very systematic way that you are presenting. वो बहुत ही एक अच्छा फॉर्मल रीति है जहाँ पर आप अपने चीज को पेश कर रहे हो। When you are applying for a job, जब आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हो, you just don't send your CV like that. आप सिर्फ अपने सीवी को ऐसे ही नहीं बेचते। You put your CV in a very good way that the other person would be impressed. आप जो है इस प्रकार अपने सीवी को पेश करते हो ताकि सामने वाला देखकर उससे खुश हो। The way that God will be impressed with our prayer is the cover page must be thanksgiving. जिस प्रकार परमेश्वर हमारी विनती पे खुश होता है वो इस प्रकार है जहाँ पर हम धन्यवाद के साथ उसको पेश करते हैं। Lord, before you read my prayer request, I am giving thanks to you for you have answered my prayer. परमेश्वर मेरी विनती को आप सुनने से Hallelujah. पहले जो है अब मैं आपको धन्यवाद पेश करता हूँ। When I write letters, I write this note saying, I thank you for you are going to do that for me. मैं जो है जब चिट्ठियां लिखता हूँ मैं इस प्रकार लिखता हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप इस बात को करने वाले हो। The person who reads the letter will be forced to do it for me. और जब वो बंदा जो है उस बात को पढ़ता है वो जो है उसको फोर्सफुली उसको करना Because I've पड़ता है। already thanked him million times and said, thank you sir for doing that for me. क्योंकि मैं वो बंदे को जो है धन्यवाद कर कहता हूँ कि आपने मुझे ये काम कर दिया है। And at the end I say, you are faithfully. और अंत में मैं लिखता हूँ कि आपकी ईमानदारी से, I know you're going to do it and I'll be faithful to you. और आप ये बात को करने वाले हो और मैं आपके लिए ईमानदार रहूंगा। Present your prayers with thanks. अपने प्रार्थना विषयों को जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश करें। Say to your neighbor once again, don't be anxious about anything. अपने पड़ोसी से होकर कहिएगा कि आप किसी भी बात के लिए चिंतित न रहे। Mary and Andy smile. Come on, say to her. Yeah, because they are of the same age. They are like talking from here. Yeah, tell it. Don't be anxious. Your leg pain will be going. Yes, gone. That is good. Fantastic. That is what I want you to do. Encourage each other. और मैं यही बात आपसे चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को जो है उत्साहित करते रहे। Some parents are very upset of their children. कुछ लोग जो है अपने बच्चे के विषय में सोचकर जो है बहुत ही चिंतित है। My child is not as smart as them. वो कहते हैं कि मेरे बच्चा उतना होशियार नहीं है, My child is quite hyper. मेरा बच्चा बहुत ही हाइपर है। You know, God, I'm ashamed to take my child anywhere. और मैं जो है अपने बच्चों को कहीं लेके जाने के लिए शर्मिंदा होता हूँ। I have seen parents coming to me and saying, Pastor, is it okay? My child is a bit hyper. मेरे पास माता पिता आकर कहते हैं कि क्या ये ठीक है कि मेरा बच्चा थोड़ा हाइपर है। I say to them, you have a child, be thankful for God. मैं उनसे कहता हूँ कि आप धन्यवाद करें क्योंकि आपके पास एक बच्चा है। There are tons of parents who are praying to have a child. इतने सारे लोग इस दुनिया में हैं जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They don't mind even an autistic baby. वो जो है एक ऑटिस्टिक बीमारी वाले एक बच्चे से भी वो खुश Your रहेंगे। child is not an autistic baby. आपका बच्चा जो है ऑटिस्टिक नहीं है। Whatever the doctors say, I nullify it in Jesus' name. जो भी डॉक्टर्स आपके बच्चे के खिलाफ कहते हैं मैं उसको जो है उसको नकराता हूँ। If the doctors say your child is having that syndrome, I say in Jesus' name, I claim victory upon that word and I say your child doesn't have it. अगर डॉक्टर कहता है कि आपका बच्चा इस बीमारी से जो है व्याकुल है तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं वो बच्चे को। One of the meetings I was in Canada, I've never seen that family. एक बार मैं कनाडा में था और मैंने ये परिवार को पहले कभी देखा नहीं है। Very cold, minus 45 degree. और जो है मैंने 45 डिग्री का जो है ठंडा था वहाँ पर। And the prayer meeting got over and I prayed for everybody. वहाँ पर प्रार्थना सभा खत्म हो गया और मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा One था। brother was standing at a corner. एक भाई एक कॉर्नर में खड़े थे So the pastor came to me and said, Pastor, can you pray for that man? और एक पासवान जी मेरे पास आकर कहे क्या आप वो भाई के लिए It प्रार्थना कर was सकते हैं। 11 o'clock in the night. वो रात के 11 बज गए थे And I said, okay, come, brother. और मैंने कहा कि भाई आप आ जाइए। You know, the first word that came out of my mouth, और पहला शब्द जो मेरे जुबान से बाहर आया ये था। I can hear that even today, what I said out of my mouth. मैं जो बात उस दिन कहा था आज भी मेरे कान में वो बज रहा है। Your child is not an autistic child. आपका बच्चा जो है इस ऑटिस्टिक बीमारी से व्याकुल नहीं है। It was only he who was there in the prayer meeting. वो सिर्फ वो व्यक्ति था उस प्रार्थना सभा में And he was stunned and he started crying. और वो जो है अचंभित होकर जो है वहाँ पर रोने लगे। I didn't know what happened. मैं नहीं जान रहा था क्या हो रहा है And I said like this, your child will be healed. और मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपका बच्चा जो है वो चंगाई प्राप्त करेगा। 11 o'clock, the meeting got over. रात के 11 बजे वो प्रार्थना सभा खत्म हुई And this brother stood till the very end, like people went off. और ये भाई जो है अंत तक वहाँ पर खड़े रहे। And he told me, Pastor,
before you sleep today, I want you to come to my house. और उन्होंने मुझसे कहा कि आज आप रात को सोने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आए। I said, Brother, 11:45, it's going to be the next day. मैंने कहा अब तो 12 बजने आए हैं और अब ये दूसरा दिन होने वाला He है। said, it's okay, Pastor, I will take you, bring you and bring you back. और भाई ने कहा कि मैं आपको ले जाकर वापस लौटा कर पहुंचा दूंगा। I sat in his car, I went to his house. मैं वो भाई के कार में बैठा और मैं घर तक गया। I didn't know what was happening in his family. Only one thing I had, God, you are going to work a miracle. मैं नहीं जानता था कि वो परिवार किस हालत से गुजर रही है, लेकिन मैं एक बात को जानता था कि परमेश्वर वहां पे कोई अचंभ कार्य को करने वाला है। 12 o'clock, I reached that house. 12 बजे मैं उनके घर पहुंचता हूँ When the wife opened the door, और जब वो बीवी वहां पर घर को दरवाजे को there खोलती was है, this huge one boy. इतना बड़ा एक लड़का है वहां पर He jumped on me and he clung on to me. और वो जो है आकर मुझे जो है हक करने लगे। His voice was not perfect. उनके आवाज जो है सही नहीं था। His actions for a huge boy was not the right way. इतने बड़े से व्यक्ति के लिए जो एक्शंस वो दिखा रहा था वो सही नहीं था। And he said, Pastor, this was the boy that you prophesied about. और उन्होंने मुझसे कहा कि यही है वो बेटा जो जिससे आपने जो है भविष्यवाणी की थी। He is having serious autism. वो उनको जो है बहुत सारी कठिन ऑटिज्म का प्रोग्राम। Every place I went, they said, your child is having autism. जहां पर भी मैं जाता हूँ वो बच्चे को देखकर कहते हैं कि ये बच्चे को ऑटिज्म है। I came to this place with one prayer request. और मैं ये प्रार्थना सभा में सिर्फ एक विनती को लेकर आया था। I need to hear from the man of God, what is the plan of God upon my child. और मैं सिर्फ इतना सुनना चाहता था कि परमेश्वर की योजना मेरे ये बच्चे के लिए क्या है। I didn't know this any story. और ये एक पूरी कहानी को मैं नहीं जानता था। To tell to a father immediately in a prayer, your child is not an autistic child, is a serious thing. एक पिता को देखकर कहना कि उनके बच्चे को ये ऑटिज्म की बीमारी नहीं है, ये बहुत ही कठिन चीज है। But when God says, I just tell it. लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं मैं वो खुलकर कह देता हूँ। And you know what? Today the child is healed and he's normal, going to church and going to school. और आज वो बच्चा जो है बहुत ही एक सामान्य व्यक्ति के समान जो है कलीसिया में जाता है No, और this स्कूल is में what जाता I है। always believe when my God says he will never tell a lie. और यही बात को मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर कुछ बात को कहते हैं वो कभी झूठ नहीं But बोलेंगे। when I got into that house, that 12 o'clock in the night, it was a very scary night. जब वो 12 बजे के समय जब उस घर में मैं प्रवेश कर रहा था वो बहुत ही डरावना चीज था। God, you told that your child is not an autistic child. अब परमेश्वर आपने कहा कि ये बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, But I am seeing a seriously autistic child. लेकिन मैं जो है ये बीमारी से गुजरने वाले एक लड़के को देख रहा What हूँ। is the story, Lord? ये कहानी क्या है? But the Lord said, I said that through you so that the healing can happen upon this child. लेकिन परमेश्वर ने उस समय मुझसे ये कहा कि मैंने तुम्हारे द्वारा इस बात को कही है ताकि वो बच्चा जो है वहां पर चंगाई को प्राप्त Today, in करे। every situation, give thanks to the Lord. आज सारी बातों में सारी हालातों में जो है The परमेश्वर को reality धन्यवाद may करें। be something different, but you must see something different, what the Lord wants you to see. आपके सामने वाली हालत जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन आपको परमेश्वर के द्वारा उस हालत को देखना है। Don't say, I will not get a job. आपको इस बात को नहीं कहना है कि मुझे एक जॉब नहीं मिलेगी। That is a normal person's tone. वो एक सामान्य व्यक्ति की बात है। But a believer will say, I will get a job. I will praise the name of the Lord. लेकिन एक विश्वासी को इस बात को कहना है कि मुझे वो जॉब मिलेगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। Let us be extraordinary people. हम जो है असामान्य लोग के समान बने। I will never be anxious about anything. मैं किसी भी बात के लिए चिंतित नहीं रहूंगा, But in everything, I will give thanks to the लेकिन Lord. सभी बात में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। And what is the next verse? It says in Philippians, उसका दूसरा शब्द क्या कहता है? it says, come on, open it up. And I just closed my Bible. Come on. Where's and the peace of God. और वो परमेश्वर की शांति। When you give thanks to the Lord, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, when you say, I will never be anxious about anything, जब आप परमेश्वर से कहते हो कि मैं किसी भी बात के लिए चिंतित नहीं रहूंगा, and the peace of God that passeth all understanding तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है will guard your heart and your mind. वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को जो है संभाल सकता है। These are the two areas that the Lord will touch. और ये दो चीजें हैं जो परमेश्वर छूता है। Your heart, the palpitation will go down. और तुम्हारे जो है दिल की जो है धड़कन वो कम हो Your जाए, blood pressure will come down. वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, Your anxiety level will come down. तुम्हारे जो है एंजाइटी का जो लेवल है वो कम The होगा, butterfly in your tummy will come down. पेट के अंदर वाले बटरफ्लाई कम हो जाएंगे। You know, when you have all these things, understand you are not in peace. जब ये सब चीज आपके अंदर होती है तो ये बात को समझिए आप शांति में नहीं है। When you come to the Lord and say, God,
thank you for doing that, जब आप परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर आपने इस बात को किया, you will have a beautiful peace that passeth all understanding. और वो परमेश्वर उस शांति से आपको भरेगा जो आपके सारे समझ से भी ऊपर है। I and you can't understand it. मैं और आप उस बात को नहीं समझ सकते, The world can't understand it. आपके सामने वाली दुनिया उस बात को नहीं समझ You सकती। will know it is something different. आप समझ सकते हैं कि वो कुछ अलग है। You know, you can stand there and say it is okay. आप वहां पर खड़े होकर कह सकते हैं कि वो ठीक है। You know, some of the children, when they don't win the competition, कुछ बच्चे जब कोई कंपटीशन में जीत नहीं पाते, they come and stand there. वो सामने आकर खड़े रहते हैं। It's okay. वो कहते हैं ठीक है, My friend won the competition. मेरा दोस्त जो है वो उस कंपटीशन को जीत गया, I did not win, मैं नहीं जीता, but my close friend won the लेकिन competition. मेरा करीबी मित्र जो है उस चीज को जीत गया। When some of the children come to me and say, tears just roll down my cheek. जब ऐसे बच्चे आकर मुझसे कहते हैं कि तो मेरे आंख भर जाते हैं, God, can I tell that? तब मैं सोचता हूँ कि क्या मैं ये कह सकता हूँ? I and that child ran together, मैं और वो बच्चा साथ में दौड़े, but that child won. लेकिन वो दूसरा बच्चा जीता, I did not win. मैं वहां पर नहीं जीता। But can I tell like that child who came to me and said, it's okay, next time I can do it. My friend won the prize. लेकिन क्या मैं वो बच्चे के समान कह सकता हूँ कि ठीक है मैं नहीं जीत पाया, मेरा दोस्त जो है जीत गया और अगली बार मैं जीत सकता हूँ? Sometimes we are in a very competitive world. कई बार हम जो है इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में हैं। I want to achieve better than them. मुझे जो है उनसे भी ज्यादा चीज को पाना है, I want to do greater than them. मुझे जो है और महान चीजों को करना है उनसे भी। That pressure will be mounted on you more and more. वो प्रेशर जो है हमेशा आपके दिमाग में जो है बढ़ती रहती है। If in your church there are only 10 people, अगर आपके कलीसिया में सिर्फ 10 लोग हैं, the other pastor is having 50 people. दूसरे पासवान के पास जो है 50 लोग हैं, Oh my God, what is wrong with me? और तब आप सोचेंगे कि मेरे पास क्या गलती है, Why no people are coming to me? मेरे पास लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? So much of pressure. इतना सारा प्रेशर। I say to those pastors, don't worry. तब मैं वो पासवानों से कहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं Look है। at Jesus, he had only 12 people. यीशु के पास देखिए, उनके पास सिर्फ 12 लोग थे। He was the greatest वो leader. सबसे महान जो है लीडर थे। Don't see big crowds and get fascinated. बड़े झुंड को देखकर आप जो है उत्साहित ना हो, Just look at Jesus. सिर्फ यीशु मसीह की तरफ If देखिएगा। God has called you, he is faithful. अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो आपको He ईमानदारी से will lead चलाएगा। you through and through. वो आपको आगे ही आगे ले चलेगा। He will never put you वो down. कभी आपको नीचा नहीं करेगा। When you look at others with their land and gold, जब आप दूसरों को जो है उनके भूमि के साथ, उनके सोने के साथ देखते हो, think that Christ has promised you his wealth untold. इस बात को सोचिएगा कि परमेश्वर ने आपको उस संपत्ति का जो है वादा किया है। Count your blessing, name them one by अपने one, सारे आशीषों को गिन गिन कर परमेश्वर की धन्यवाद को करें, and you will know what God has done for you. और आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना महान कार्य को किया है। I pray that the peace of God will be flooded out with everybody. मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का जो शांति है यहाँ पर बैठे सभी के ऊपर ऊंडे ले। The world is not in a peaceful situation. दुनिया आज शांति के स्वरूप में नहीं है। Everywhere there is strife. जहाँ पर भी आप देखते हैं वहाँ पर एक स्ट्राइफ There है, is tension everywhere. वहाँ पे सभी के चीजों के बीच में टेंशन देख सकते हैं। Let it never be that in our family. लेकिन वो हमारे परिवार के अंदर ना हो। Let our family experience that peace. हमारा परिवार जो है हमेशा परमेश्वर की शांति को पाए। All the husbands have the peace of God. सारे पति जन जो है उनको परमेश्वर की शांति महसूस हो। All the wives have the peace of God. सारे पत्नियों को जो है वो परमेश्वर की शांति महसूस Then हो। the children will experience heaven in your family. और सारे बच्चे जो है परमेश्वर की वो स्वर्ग को अपने घर में महसूस करने पाए। And I pray our church will be having that peace of God. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की शांति जो है हमारे बीच में होने पाए। Something we need to do. कुछ चीजों को हमें करना है। The Bible says, blessed are the peacemakers. वचन कहता है कि वो शांति बनाने वाले बहुत ही आशीषित है। Come on, everybody say, blessed are the peacemakers. सभी मिलकर कहे कि वो आशीष बनाने वाले जो है, Blessed are the peacemakers. वो जो है शांति को बनाते वो आशीषित When है। God gives you that peace, जब परमेश्वर आपको शांति देते हैं, you need to make peace in the world. आपको जो है वो शांति दुनिया में बनानी है। When you do that, जब आप वो करते हैं, you will be called the child of God. आप जो है परमेश्वर के संतान बुलाए जाएंगे। Who is called the child of God? परमेश्वर के बच्चे कौन बुलाए जाते If हैं? you are a peacemaker. अगर आप शांति को बनाने वाले हो। Today I want to pray everybody in Bethel मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि ये बेतेल में जो भी है,
will never quarrel with anybody, वो कभी किसी से भी लड़ाई नहीं करेंगे, but we will be peacemakers. लेकिन हम हमेशा पीस को बनाते रहेंगे। Everybody may not be great to walk around with. सभी लोग जो है अच्छे नहीं होंगे आपके समान आपके साथ चलने के लिए, Everybody may not be your friend. सभी लोग आपके मित्र नहीं हो सकते, It is okay. वो ठीक है, But don't fight with anybody. लेकिन उनसे लड़ाई कभी ना करें। Somebody said like this, किसी ने ऐसा कहा, you cannot control anybody, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, but you can control one person, लेकिन आप एक व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हो, and that is you. और वो है आप। You can't change the whole world, आप पूरे दुनिया को बदल नहीं सकते, but you can change one person, लेकिन आप एक व्यक्ति को बदल सकते हो, and that is you. वो है आप। And when you change, जब आप बदलते हो, you will see a changed world. आप दुनिया को बदलते हुए देख सकते हो। When you start talking peace, जब आप शांति को बात करना शुरू करते हो, you will become the ambassador of peace. आप जो है वो शांति को फैलाने वाले बनोगे। You and I should be the ambassador of peace, आप और हम जो है वो शांति को लेकर चलने वाले बने, because we are the children of क्योंकि हम वो किसके बच्चे हैं? the Prince of Peace. वो जो है शांति के राजा के जो है बच्चे Come हैं। on, everybody say, हाँ, सभी मिलकर कहे, I am the child of मैं उस बच्चे का संतान। the Prince of Peace. You got it? So you need to have that peace within you. और आपके अंदर वो शांति होना जरूरी है। You know, when you are the child of, my dad's name is pretty long. मेरे पिता का जो है नाम बहुत ही लंबा है। Okay, I'll take your name. Braid is his surname. ब्रेड है उनका सरनेम, His children all have the surname Braid. और उनके सारे बच्चों का नाम ब्रेड है, सरनेम Caleb ब्रेड। Braid, Felicity Braid, Sam Braid. All the three children have Braid. तीनों बच्चों का सरनेम जो है ब्रेड ही है। Not only that, वही नहीं, when their sons get married to somebody, जब उनके बच्चे जो है शादी में कई और परिवार से जुड़ जाते हैं, even though that girl was not born as the daughter of George, वो बेटी जो घर आती है वो हो सकता है कि भाई जॉर्ज के through the son, that girl also get the surname Braid. और उनके बेटे के साथ जो है वो बेटी को भी वो सरनेम मिल जाता है, वो ब्रेड। You see the connection there? वहां पर आप वो रिलेशन को देख सकते हैं। When you are the child of Prince of Peace, जब आप वो शांति के राजा के बच्चे हो, your name will have that peace along with your name. आपके नाम के साथ वो शांति का जो है नाम जुड़ जाता है। If you know Tamil, this will make a bit of sense. अगर आप तमिल समझ सकते हैं तो इस बात को आप समझेंगे। There is a song like this. एक गीत इस प्रकार है, Shanti Akka Para. See her name. Shanti is her name. शांति उनका नाम है, Shanti. Shanti sister Shanti. बहन शांति। But it says, Kobam Vanda Mugate Para. जब वो क्रोध उनके Samadhanam Pera. But face is like this. उनका नाम शांति है, लेकिन जब उनके अंदर गुस्सा आ जाता है वो इस प्रकार होता है। Some people's name will be very different from their character. कुछ लोगों का नाम जो है उनके स्वभाव से बहुत ही अलग होता है। If you are the child of the Prince of Peace, अगर आप उस शांति के राजा के बच्चे हो, when people see you, they must say, the child of the Prince of Peace is coming. और जब आपको लोग देखते हैं उनको ये कहना है कि ये शांति के राजा का बच्चा यहाँ पर आ You रहा can है। imagine क्या आप ये बात को सोच when you सकते are हो? walking into a fearful situation, जब आप एक डरावने जो हालत में जा रहे हो, the other people should say, दूसरे लोगों को ये कहना है, hey, we can't fight. हम यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकते, Pastor Binu is coming here. पास्टर बीनू यहाँ पर आ रहे हैं। It's not because I'm pastor. ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं पासवान हूँ, I have Jesus on my side. मेरे पास जो है यीशु मसीह है। Today, can you have Jesus on your side? आज क्या यीशु मसीह आपके तरफ हो सकते हैं? And through that, we can be transferring this peace into the community that we और belong. उनके द्वारा जो है ये शांति को हमारे समूह के अंदर बेच सकते हैं। When we do that, जब हम वो करते हैं, the peace will flood in like an amazing flood. और ये शांति जो है एक बड़ी से जो है फ्लड के समान वहां पर फैलेगी, And we will be so blessed. और हम सभी आशीषित होंगे। He will lead me beside still waters. वो हमें जो है हर जो है सुखदाई के जल के झरने के पास ले चलता है। Can you walk around with me to that beautiful still waters? क्या आप मेरे साथ उस सुखदाई जल के झरने के पास चल सकते हैं? Don't panic. कभी घबराइए ना, Don't worry. आप किसी बात के लिए व्याकुल ना There हो। is one life on this planet Earth. एक ही जिंदगी है इस दुनिया में,
Don't waste your time fighting. अपना समय जो है यहाँ पर लड़ाई कर कर खत्म ना करे। Don't waste your time comparing. अपना समय जो है दूसरों के साथ कंपेयर कर कर खत्म ना करे। Don't waste your time grumbling. अपना समय जो है कुड़कुड़ा कर जो है खत्म ना Just करे। give thanks to the Lord for everything. सभी चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। Come, let us stand up to our feet हम सब खड़े हो जाएंगे। and let us say thank you, Jesus, for what you are doing. हम परमेश्वर से कहेंगे कि